रुक जाओ। एक आवाज ने उसे रोका। आवाज थी ब्रिज चौधरी की, जो रजत के पिता थे। तुम जानती हो तुम क्या करने जा रही हो? यह मामला पहले ही बहुत बढ़ चुका है। तुम्हारे बेटे के साथ किसी ने ऐसा किया है और तुम बोल रहे हो रहने दो? राज वशिष्ठ हाउस में हाईएस्ट 38% शेयर का स्टेक होल्डर था, पर अब उसमें से 30% शेयर वो आहान को देना चाहता था। ऐसा होने पर अब आहान के पास वशिष्ठ हाउस के सबसे ज्यादा शेयर होंगे। मिस्टर चोपड़ा, इसका मतलब क्या है? मैं आपके हिस्से की शेयर क्यों लूंगा? यंग मास्टर, मेरे भाई से बहुत बड़ी गलती हुई है, इसकी कीमत तो उसे चुकानी चाहिए, और उसका बड़ा भाई होने के नाते मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप ये ऑफर एक्सेप्ट कर ले। इससे मेरा गिल्ट भी कम हो जाएगा और हमारे रिश्ते भी सुधर जाएंगे। मिस्टर चोपड़ा, आपके भाई और मेरे बीच जो भी हुआ वो खत्म हो चुका है। आपको ये शेयर्स वापस लेने होंगे। आहान का सीधा सीधा ना सुनकर राज को चिंता होने लगी। राज के एक्सप्रेशंस देखकर आहान समझ गया था कि उसका अंदाजा बिल्कुल सही था। राज के दिमाग में कुछ तो चल रहा था, जिसकी वजह से वो उसे ये शेयर्स फ्री में देना चाहता था। मिस्टर चोपड़ा, इन शेयर्स की मार्केट वैल्यू क्या है? वशिष्ठ हाउस के 30% शेयर्स मार्केट की वैल्यू लगभग 30 करोड़ रुपए है, पर अगर मार्केट प्राइस बढ़ जाए तो ये रेट 10% तक बढ़ सकता है। अच्छा, तो क्यों ना मैं ये शेयर्स 35 करोड़ में आपसे खरीद लूं? यंग मास्टर, आप मजाक कर रहे हैं ना? मैं आपको ये शेयर्स दे रहा हूँ, फिर आपको इन्हें खरीदने की क्या जरूरत है? मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा, मैं सच बोल रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि वशिष्ठ हाउस और ग्रो करे, इसलिए मैं ये शेयर्स खरीदना चाहता हूँ। पर यंग मास्टर, मिस्टर चोपड़ा, मैं जानता हूँ कि आप क्या कहना चाहते हैं, पर मैं अब भी यही बोलूंगा कि मैं ये शेयर्स खरीदना चाहता हूँ। अगर आप मुझे ये शेयर्स बेच देंगे तो फायदा आपका ही होगा। अगर आप सच में चाहते हैं कि मैं 30% शेयर का मालिक बनूं, तो आप इन्हें मुझे 35 करोड़ में बेच दीजिए। आहान का कॉन्फिडेंस और जिद देखकर राज हैरान था। राज को ऐसे देखकर आहान को कहीं ना कहीं मजा आ रहा था। उसके चेहरे से मुस्कान जा ही नहीं रही थी। उसका इतने पैसे खर्च करने का कारण ये नहीं था कि उसके पास बहुत पैसे थे, पर यह था कि वो सच में चाहता था कि वशिष्ठ हाउस में बहुत डेवलपमेंट हो, और वो सिर्फ मनाली में ही नहीं बल्कि हर जगह उसका नाम हो। और दूसरी तरफ अगर वो 30% खरीद लेता तो ये एक तरह का इन्वेस्टमेंट होगा। अगर कभी कोई दिक्कत आती तो वो आराम से ये शेयर्स बेचकर अपना पल्ला झाड़ सकता था। पर अगर वो ये शेयर्स ऐसे ही ले लेता तो उसका वशिष्ठ हाउस से एक रिश्ता जुड़ जाता। वहाँ से जुड़े किसी भी प्रॉब्लम में उसे अपना पूरा जोर लगाना ही पड़ता। मिस्टर चोपड़ा, आपका क्या कहना है? अगर आपको ये मंजूर है तो मैं साइन कर देता हूँ, बाद में अस्मिता आपको पैसे ट्रांसफर कर देगी। आहान ने सवाल किया। यंग मास्टर, जैसा आप कहें, पर मैं आपसे पैसे मार्केट वैल्यू के हिसाब से ही लूंगा। राज ने अपनी बात रखी। आहान ने बिना कुछ जवाब दिए पेपर लिए साइन ले ली और अस्मिता से पैसे ट्रांसफर करने को कहा। यंग मास्टर, ये वशिष्ठ हाउस का सुप्रीम मेंबरशिप कार्ड है, आप इसे रख लीजिए। ये सुप्रीम कार्ड है, ये यहाँ सिर्फ 3 शेयर होल्डर्स के पास ही है। ये एक तरह का प्रूफ है जो आपको बताता है कि आप ज्यादा शेयर के मालिक हैं। इससे आप सारी फैसिलिटीज यूज कर सकते हैं। आहान ने गर्दन हाँ में हिला दी। तो यंग मास्टर, मैं चलता हूँ। अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताइए। इतना कहकर राज वहाँ से जाने लगा। तभी एक जोर से आवाज आई। किसी ने दरवाजे को बहुत तेज लात मारकर दरवाजा खोला था। बाहर से कमरे में एक गुंडे जैसा दिखने वाला आदमी आया और जोर से चिल्लाने लगा, आहान कौन है? बाहर निकल। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अंदर आने की? राज ने तुरंत सवाल किया। तुम आहान हो? मैंने पूछा तुम कौन हो और अंदर कैसे आए? गुरुजी राज चोपड़ा के गाइड और मेंटर थे। वो मार्शल आर्ट के स्टेज 2 पर थे। मनाली में उनके आर्ट की बहुत इज्जत थी। जी मास्टर, गुरुजी ने तुरंत जवाब दिया और जोश में आकर उस आदमी को जोर से धक्का दिया। वो समझ गया था कि गुरुजी मार्शल आर्ट में ट्रेंड थे। वो हाईएस्ट फॉर्म ऑफ मार्शल आर्ट को अच्छे से जानते थे। वो आदमी भी मार्शल आर्ट में ट्रेंड था, इसलिए वो जानता था कि गुरुजी उसके सीनियर थे। सीनियर, मुझे छोड़ दीजिए। अच्छा, अब तुम्हें छोड़ दें? तमाशा तुमने शुरू किया था, तो अब तुम ही बताओ कि तुम्हें यहाँ किसने भेजा? ब्रिज चौधरी और सुहासिनी चौधरी ने। प्लीज मुझे माफ कीजिए। ठीक है, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, पर एक शर्त पर। तुम्हें यहाँ जिसने भेजा है उसे यहाँ बुलाओ। इतना बोलते ही उस आदमी ने तुरंत अपना फोन निकाला। उधर चौधरी फैमिली हॉस्पिटल में थी। मॉम, अंकल का फोन क्यों नहीं आया अब तक? बेटा तुम चिंता मत करो, अंकल ने उसे ढूंढ लिया होगा। तुम उससे अपना बदला ले लेना, तुम परेशान। सुहासिनी अपनी बात पूरी करने ही वाली थी कि उतने में उसका फोन बजा। देखो बेटा, अंकल का फोन आ गया। हेलो, मिल गया तुम्हें वो आहान? उसे लेकर यहाँ आओ। जी, आहान मुझे मिल गया है, पर अगर आप तुरंत यहाँ नहीं आई तो मैं उसे छोड़ दूंगा। इतना बोलकर उस आदमी ने फोन कट कर दिया।
मॉम क्या बात है? अंकल ने क्या कहा? वो चाहता है कि हम मनाली होटल जाएं। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें वहां जाना चाहिए। ये कोई चाल भी हो सकता है। मेरी बात मानो और वहां मत जाओ। अच्छा मॉम, लेट्स गो। अंकल ने हमें होटल बुलाया है, कुछ सोच समझ कर ही बुलाया होगा। आज मैं इस आहान को छोड़ूंगा नहीं। आज मैं उसे पैर पकड़कर अपनी माफी मंगवा कर रहूंगा। रजत बिस्तर से उठकर जाने लगा। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें वहां जाना चाहिए। मेरी बात मानो और वहां मत जाओ। हो सकता है कि सुशील खुद वहां फंस गया हो। अगर उसने आहान को सच में पकड़ लिया है तो फिर वो उसे यहां लेकर क्यों नहीं आता? क्या आपको ऐसा लगता है कि सुशील हमें धोखा देगा? उसकी मार्शल आर्ट ट्रेनिंग के लिए हमने इतने पैसे खर्च किए हैं। बात चाहे जो भी हो, पर अब मेरा बेटा उस आदमी से बदला लेकर रहेगा। कुछ देर बाद दोनों माँ बेटे मनाली होटल पहुंचे। उनके पीछे पीछे ब्रिज भी वहां आ गया। तीनों ने रूम में घुसकर नोटिस किया कि आहान सोफे पर बैठकर आराम से चाय पी रहा था। क्या ये वही आदमी है जिसने तुम्हारी ये हालत की? हाँ मॉम। इतना सुनकर सुहासिनी आहान की तरफ गई और उसे थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाए ही था कि तभी उसका हाथ किसी ने पकड़ लिया। वह हाथ किसी और का नहीं, ब्रिज चौधरी का था। ये तुम क्या कर रही हो? क्यों हम सबको मुसीबत में डालना चाहती हो तुम? रूम में एंटर करते ही ब्रिज ने राज चोपड़ा और गुरुजी को देख लिया था। ब्रिज समझ गया था कि आहान कोई मामूली आदमी नहीं है। ब्रिज चौधरी, मुझे नहीं पता था कि तुम में इतनी हिम्मत है। तुम्हें क्या लगा कि तुम यंग मास्टर को नुकसान पहुंचाने किसी को भी भेजोगे और फिर खुद बच जाओगे? मैं तुम्हें इतना बेवकूफ नहीं समझता था। यंग मास्टर, ये दो शब्द सुनते ही ब्रिज और सुहासिनी के पैरों तले जमीन खिसक गई। यंग मास्टर, अब आप इनके साथ क्या करेंगे? मैंने तुम्हारा एक हाथ तोड़ा, पर फिर भी तुम्हें अकल नहीं आई। रजत अब समझ चुका था कि आखिर आहान था कौन। उसके लिए सबकी ऐसी रिस्पेक्ट देखकर रजत घबराने लगा। यंग मास्टर, मैं हार मानता हूं। सरेंडर। सरेंडर? अब तुम सरेंडर करना चाहते हो? तुम्हारा सारा गुस्सा और अकड़ कहां गए? यंग मास्टर, इसमें मेरे बेटे की कोई गलती नहीं है। सुशील को मैंने भेजा था। आपको जो सजा देनी है मुझे दीजिए, पर प्लीज मेरे बेटे को माफ कर दीजिए। अब तक जो आप मुझे थप्पड़ मारना चाहती थी और अब माफी मांग रही हैं, आपका गुस्सा बहुत जल्दी ठंडा नहीं हो गया? मैं वो ऐसा करते हैं, इसका दूसरा हाथ भी तोड़ देते हैं ताकि इसे सब जिंदगी भर याद रहे। प्लीज हमें माफ कर दीजिए। माफ कर दीजिए यंग मास्टर, इन दोनों से गलती हो गई है। उसकी माफी मैं मांगता हूं आपसे। आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। गलती शायद मेरी है। मैं ही अपने परिवार को अच्छे से मैनेज नहीं कर पाया। जाने दो, ये लास्ट टाइम है कि मैं तुम्हें माफ कर रहा हूं। अब अगर आगे कुछ ऐसा किया तुम लोगों ने तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, समझे? नाउ जस्ट गेट लॉस्ट। थैंक यू यंग मास्टर, आप महान हैं। आपका दिल बहुत बड़ा है। आगे से मैं पूरा ध्यान रखूंगा कि मेरी बीवी और बेटा ऐसी कोई गलती ना करे। आहान ने अपना मुंह फेर लिया। इसके बाद चौधरी फैमिली वहां से चली गई। राज और गुरुजी भी वहां से चले गए। आहान फिर से सोफे पर बैठ गया। वो सोचने लगा कि कैसे ब्रिज ने अपने परिवार को बचा लिया था। उसे अपने पुराने दिन याद आ गए, कैसे उसका पूरा परिवार उसे और उसकी मां को टॉर्चर करते थे और वो भी ऐसे ही घुटने टेक कर गिड़गिड़ाते थे। ये सोचते सोचते आहान की आंखें थोड़ी नम हो गई। तभी सुशील बाथरूम से बाहर आया। यंग मास्टर, मैं तुमसे कुछ सवाल करूंगा, उसका सच सच जवाब देना तुम, और मैं तुम्हें जाने दूंगा। आहान ने कहा, आप मुझसे जो पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। मार्शल आर्ट स्टेज 1 में कितने लोग हैं? आहान ने सवाल किया। यंग मास्टर, जितना मैं जानता हूं अभी मार्शल आर्ट स्टेज 1 में मनाली शहर के 150 लोग हैं। इनमें से 100 लोग तो केवल 1 पर हैं और 30 लोग केवल 2 पर हैं और 20 लोग फाइनल लेवल पर हैं। सुशील ने सच सच जवाब दिया। अच्छा ये बताओ, ये मार्शल आर्ट के स्टेज 2 पर कितने लोग हैं? स्टेज 2 पर ज्यादा लोग नहीं है, लगभग 10 से 12 लोग होंगे। इतना कहते हुए सुशील ने उसके नाम और लेवल बताने शुरू किए। आहान उन्हें बहुत ध्यान से सुनता रहा और नोट करता रहा। वो उनके बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहता था। और हाँ, जो आदमी मास्टर चोपड़ा के साथ था वो भी स्टेज 2 पर था, पर कौन से लेवल पर था ये मुझे अच्छे से नहीं पता। अब आहान का सुशील की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं था। उसने एक नाम सुना
और उसी पर अटक गया। वो कहीं ना कहीं जानता था कि वो आदमी कौन था और शायद 3 साल पहले उन आदमियों के साथ था जो उसके पीछे पड़े थे। क्या आप मेरा एक काम करेंगे? मैं आपका हर काम करूंगा। मैं चाहता हूं कि तुम मार्शल आर्ट एक्सपर्ट अक्षय से दोस्ती कर लो। मुझे उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए। आहान ने जवाब दिया, हो जाएगा यंग मास्टर, आप फिक्र मत कीजिए। आप बस बताइए आपको क्या जानना है। मैं जानना चाहता हूं कि 3 साल पहले क्या अक्षय किसी को पकड़ने के लिए किसी मिशन का हिस्सा था? अगर हां, तो उसके साथ और कौन कौन थे? और हां, ध्यान रखना कि ये काम तुम छुप कर करना, दुश्मन को पता नहीं लगना चाहिए। यंग मास्टर, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, आपका काम हो जाएगा। इतना कहकर सुशील वहां से चला गया। क्या सुशील ये इंफॉर्मेशन निकाल पाएगा? क्या हान जान पाएगा कि उसकी जान लेने के लिए 3 साल पहले कौन आए थे? जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर। और सीक्रेट अमीरजादा के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट एफएम ऐप।